बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद शुएब अब्बास है। ज़राअत से मुतालिक, ट्रैवलिंग से मुतालिक और कारोबार से मुतालिक वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हम डिस्कस करेंगे कि मसूर की दाल पाकिस्तान में कब काश्त की जाती है, किस महीने में काश्त की जाती है, इसे खाद कितनी दी जाती है, कब कब दी जाती है, इसे पानी कितने लगाए जाते हैं, कब कब लगाए जाते हैं, ज़मीन की तैयारी कैसे की जाती है और इसे जो बीमारी लगती है कौन सी लगती है और उन बीमारियों का इलाज क्या है। मसूर की फसल है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो लेंस कोलोनेरिस है और इसकी जो काश्त की जाती है वो अक्टूबर से लेकर नवंबर के दरमियान में काश्त की जाती है। ज़मीन की तैयारी वो कैसे हो, ज़मीन की तैयारी जो है 2 से 3 हल हम वो गहरे चलाएंगे, वो डीपली हम चलाएंगे, ज़मीन जो है वो भुरभुरी हो जाए और नरम हो जाए। अगर आपकी ज़मीन के साथ नहर लगती है या उधर बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं तो आप उसे 2 से 3 डीप हल चलाएं ताकि ज़मीन जो है वो भुरभुरी हो जाए और नरम ज़मीन हो। वेल ड्रेन सॉइल हो जिसमें पानी ना ठहरता हो, लोमी टेक्सचर हो ताकि वो थोड़ी भुरभुरी और चिकनी ज़मीन हो। 2 से 3 जब हल चलाएंगे उसके बाद पट्टा जिसे हम प्लैंटर कहते हैं आप वो चलाएं ताकि ज़मीन नरम हो जाए। जब ये हम कर लेंगे उसके बाद जो उधर वीड्स होंगी आपने उन वीड्स को रिमूव करना है, उन्हें ख़त्म करना है या किसी वीडिसाइड का स्प्रे कर देना ताकि उधर जो जड़ी बूटी होंगी घास फूस होगा वो खत्म हो जाए। इसे 2 से 3 पानी लगते हैं, वो हर सूबे में अलग अलग लगते हैं। इसे जो पहला पानी लगेगा वो 25 से 30 दिन के बाद होगा। दूसरा पानी इसे जब ये फ्लावरिंग स्टेज पे होगा। तीसरा पानी जब ये पोर्ट्स की हालत में होगा तब हम लगाएंगे। वो एज ज़रूरत उसे अगर ज़मीन खुश्क होगी तो तब हम उसे लगाएंगे, अगर ज़मीन खुश्क ना होगी ज़मीन में पानी होगा तब हम इसे पोर्ट्स की सूरत में पानी नहीं देंगे, वो पानी ज़मीन को काफ़ी हो जाएगा। इसे खाद कितनी देनी चाहिए, इसे खाद 1 DAP हाफ SOP देनी चाहिए कि प्रोविंस वाइज डिपेंड करती है कि किस एरिया में हम यूरिया दें, किस एरिया में हम यूरिया ना दें। लेकिन जो DAP और SOP है वो हम हर सूबे में ही देंगे, उससे ये होगा हमारी औसत पैदावार जो है वो अच्छी आएगी। और इसके बाद हम डिस्कस करते हैं डिजीज, इसे कौन सी डिजीज लगती है। ऐसे रस्ट डिजीज लगती है उसके लिए मैंकोजेब का स्प्रे हम करेंगे। 250 ग्राम एकड़ हम स्प्रे करेंगे, पानी के साथ मिक्स करके हम उसका स्प्रे करेंगे। और इसे जो दूसरी बीमारी लगती है वो विल्ट डिजीज है, प्लांट सूख जाता है। जब हम इसे उगाएंगे तब हम इसकी सीड ट्रीटमेंट अच्छी तरह कर लें ताकि इससे जो विल्ट डिजीज है प्लांट जिसे सूख जाता है वो ना सूखे। इसकी जो हार्वेस्टिंग की जाती है वो मार्च से अप्रैल के दरमियान में की जाती है। जब इसके पत्ते सूख जाएं या जो पोर्ट्स है वो येलो होने पड़ जाए तब इसकी आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और अब हम डिस्कस करते हैं सूबे वाइज, किस सूबे में कब काश्त की जाए, कब हार्वेस्ट की जाए, इसे खाद कितनी लगाए, इसे पानी कितने लगाए जाए। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सूबा पंजाब। जमीन जो होनी चाहिए वो वेल ड्रेन्ड हो, सैंडी लोम हो, मट्टी की टाइप का वो सैंडी लोम हो, रेतली और भुरभुरी मिक्स हो। रेतली ज्यादा हो उसमें भुरभुरापन कम हो, वेल ड्रेन्ड हो उसमें पानी ना ठहरता हो। उसे 2 से 3 पानी लगाएं। एक पानी 25 से 30 दिन के बाद लगाएं। दूसरा पानी जब फ्लावरिंग स्टेज हो तब लगाएं। तीसरा पानी पोर्ट्स की हालत में लगाएं। अगर पानी आपकी ज़मीन में अवेलेबल है, बारिशें हो जाते हैं तब आप तीसरा पानी ना लगाएं, ज़मीन की ज़रूरत के मुताबिक लगाएं। अगर ज़मीन खुश्क है तब भी आप पोर्ट्स की हालत में लगा सकते हैं। अगर ज़मीन को पानी की नहीं ज़रूरत तब कोई ज़रूरत नहीं है कि आप पोर्ट्स की हालत में लगाएं। अगर पानी अवेलेबल है ज़मीन में, आप अगर उसे पानी लगाएंगे वो मसूर की दाल के लिए नुकसानदा हो सकता है। इससे जो खाद है वो हाफ SOP 1 DAP बुवाई के वक्त हमें ज़मीन में सॉइल में मिक्स कर देना चाहिए। और इसकी जो हार्वेस्टिंग है वो मार्च के एंड में की जाती है। सुबह सिंध में कब काश्त की जाती है और मिट्टी की टाइप कौन सी। ज़मीन की जो किस्म है वो स्लाइटली कले लोम हो, चिकनी और भुरभुरी होना, चिकनी ज़्यादा हो ना भुरभुरी ज़्यादा हो, बराबर हो। उससे ये होगा कि उधर हमारी जो लेंटिल की फसल है, जो हमारी मसूर की फसल है वो अच्छी तरह ग्रो कर सकेगी। अक्टूबर के एंड से लेके नवंबर के पहले 15 दिन तक हम इसकी सिंध में बुवाई कर सकते हैं क्योंकि वो गर्म एरिया है, इसीलिए हमें टाइम से उधर बुवाई करना लाजमी है। और उसके बाद इसे जो पानी है वो 2 से 3 पानी लगाने चाहिए। 25 दिन के बाद, दूसरा फ्लावरिंग स्टेज में, तीसरा जब पोर्ट्स की हालत में होगा तब हम इसे पानी लगाएंगे। इसकी जो हार्वेस्टिंग की जाती है वो मार्च से लेके अप्रैल तक इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। अब हम सुबह डिस्कस करते हैं KP के। इसके लिए मट्टी की किस्म है वो हिली और मीडियम लोम, ना ज्यादा रेतली हो और ना ज्यादा चिकनी हो। KP के लिए हिली मीडियम लोम हो, ना ज्यादा रेतली हो ना ज्यादा चिकनी हो। इसकी जो बुआई है वो अक्टूबर के स्टार्ट में की जाती है। KP के ठंडा सूबा है, इससे जो पानी लगाए जाते हैं वो 2 पानी लगाए जाते हैं। एक पानी जो है हम फ्लावरिंग स्टेज पे लगाएंगे, जो दूसरा पानी हम पोर्ट्स की हालत में लगाएंगे क्योंकि वो ठंडा इलाका है, उधर पानी ज्यादा
ज़रूरत ही नहीं होता। सुबह केपी के लिए 1 बैग डीएपी भी काफ़ी हो जाएगा। अगर आप उधर हाफ बैग एसओपी मिक्स कर देंगे वो ज़्यादा बेटर होगा, उससे औसत पैदावार ज़्यादा आ जाएगी। जो इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में की जाती है। और अब हम डिस्कस करते हैं बलोचिस्तान। बलोचिस्तान में जो ज़मीन की किस्म हो वो सैंडी और लाइट सोइल हो, रेत ज़्यादा हो, चिकनाहट जो है वो उसमें कम हो। बलोचिस्तान में लाइट सोइल हो, सैंडी हो, चिकनाहट कम हो, रेत ज़्यादा। इसकी बोई जो है वो लेट अक्टूबर में की जाती है, अक्टूबर के आखिरी दिनों में की जाती है। इससे जो पानी लगाया जाता है वो 1 से 2 पानी लगाए जाते हैं बावक्त ज़रूरत। जब ज़्यादा ठंड ना हो, ज़मीन खुश्क हो, आप फ्लावरिंग स्टेज में भी लगा सकते हैं, पोर्ट्स की हालत में भी लगा सकते हैं। जब हस्बे ज़रूरत आपने इसे 1 से 2 पानी लगाने हैं। अगर दूसरा पानी हस्बे ज़रूरत हो तब आप लगाएं, वरना आप ना लगाएं। खाद इसे 1 बैग डीएपी, हाफ बैग इसे आप एसओपी बुआई के वक्त दें। इंशाल्लाह आपकी औसत पैदावार जो है वो अच्छी आएगी। और इसकी जो हार्वेस्टिंग है वो अप्रैल के स्टार्ट में की जाती है। आज हमने डिस्कस किया मसूर की दाल, वो पाकिस्तान में किस सूबे में कब काश्त की जाती है, ऐसे कौन सी बीमारी लगती है, उन बीमारियों का इलाज क्या है, खाद कब दी जाती है, पानी कब दिए जाते हैं, ज़मीन की तैयारी है वो ज़मीन की तैयारी कब की जाती है। आज हमने डिस्कस किया है मसूर की दाल के हवाले से। इंशाअल्लाह अगली वीडियोज़ में हम इस हवाले से डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में कौन कौन सी फसलें काश्त की जाती हैं और उनमें बीमारियाँ कौन सी लगती हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियोज़ में हम उसी हवाले से डिस्कस करेंगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।